Hello friends, welcome you online B classes. This video is very important for BA first semester English literature, English prose and writing skills including computers के लिए। आज मैं आपको यूनिट 8 से संबंधित क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जिसमें कि आपको पढ़ना होता है मित्रों ऑनलाइन राइटिंग, यानी ऑनलाइन राइटिंग्स के अंतर्गत आपको ये क्वेश्चंस मिलेगा, जिसमें कि 4 चैप्टर्स का ये नंबर होता है। 4 चैप्टर्स में ऑनलाइन राइटिंग्स से संबंधित क्वेश्चंस किया जाएगा। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स, तथा अपने मित्रों के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, जिससे हर स्टूडेंट के पास ये इंपॉर्टेंट वीडियो पहुँच पावे। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ ऑनलाइन राइटिंग क्या होती है। तो ऑनलाइन राइटिंग से तात्पर्य होता है एक काइंड ऑफ टेक्स्ट, एक प्रकार से लेखन होता है जो कि हम शब्दों को लिखते हैं, दैट यू रीड ऑन ए डिजिटल डिवाइस। एक डिजिटल डिवाइस के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। जो भी हम मोबाइल, लैपटॉप या जो भी यंत्र होते हैं उस पर हम इसका यूज करते हैं। ऑन एक कंप्यूटर्स पे इसका प्रयोग करते हैं, टैबलेट्स पे प्रयोग कर सकते हैं, स्मार्टफोन पे हम इसका यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिजिटल राइटिंग। इसी को हम डिजिटल राइटिंग के रूप में जानते हैं, जो कि एज ए ऑनलाइन राइटिंग कही जाती है मित्रों। राइटिंग ऑनलाइन कैन टेक डिफरेंट फॉर्मेट्स। ये जो है डिफर फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, जैसे वेबसाइट के रूप में, ब्लॉग्स के रूप में, सेल्स के रूप में, सेल्स पेजेस के रूप में, सोशल मीडिया पोस्ट के रूप में हम इसको, यानी बुक्स के रूप में, इवेंट टेक्स्ट मैसेज के रूप में हम इसको लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना आवश्यक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है मित्रों, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट का तात्पर्य होता है विषय सूची, यानी कंटेंट को हम विषय सूची कह सकते हैं, और दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं संतुष्ट करना, यानी किसी को संतुष्ट करने के लिए भी हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। जो कंटेंट होती है, कंटेंट राइटिंग जो होती है, विषय सूची लेखन जो होता है या संतुष्ट करने का जो लेखन होता है, वो कितने प्रकार का होता है, ये आपको बता देना है। तो देखेंगे मित्रों, इमेजिन, कल्पना कीजिए कि यू गेट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, कि आपको एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होता है, बट यू कैंट टेक इट, लेकिन आप उस अवसर को प्राप्त नहीं करते, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू राइट इन दैट स्टाइल, कि उस स्टाइल में, उस शैली में हम कैसे लिखें। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि आप कल्पना करें, यू गेट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, कि आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को प्राप्त किए हैं, महान अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, अवसर प्राप्त हुआ है, बट यू कैन टेक इट, लेकिन आप उसको नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू राइट इन दैट स्टाइल, कि उस स्टाइल में हम उसको किस प्रकार से लिखें। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी अवसर, कोई भी चीज़ें यदि आपको प्राप्त होती हैं, लेकिन उसको लेखन के रूप में किस तरह से आप प्रकट कर पाते हैं, बता पाते हैं। जैसे कोई चीज़ हमको प्राप्त हो जाती है तो उसको एज ए हम मौखिक रूप से बताने का प्रयास करते हैं, तो मौखिक रूप से थोड़ा बहुत बता ले जाते हैं। उसके पश्चात हमको लेखन उसका करना होता है कि उसको हम लिख करके बताएं शब्दों के माध्यम से, तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती है। तो उसी को हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं, कि जो चीज़ें हैं, जो संदर्भित चीज़ें हैं, उसको अपनी भाषा में लिख पाना। एवरी राइटिंग स्टाइल इज ए बिट डिफरेंट। जो भी राइटिंग स्टाइल होती है, लेखन शैली होती है, वो थोड़ा भिन्न होती है फ्रॉम अदर, एक दूसरे से वो भिन्न होती है। बट ए राइटर नीड्स टू नो, लेकिन एक लेखक जो होता है, लिखने वाला, उसको जरूरत होती है उसको जानने की, अबाउट ऑल दीज स्टाइल, इसका अर्थात उसके पूरी स्टाइल को, पूरी शैली को जानना उसे आवश्यक होता है। यदि हम कुछ एक शैलियों को ही जानेंगे तो हम राइटिंग कर पाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ को हमें समझना है। दूसरे पैराग्राफ में आप देखिएगा मित्रों, ऑफ कोर्स, वास्तव में, मेनी राइटर्स डोंट डू ए सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क्स। बहुत से राइटर्स ऐसे होते हैं जो एक तरह से, निश्चित रूप से जो कार्य करते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क्स, विलिंगली, पूरी तरह से, मन से, पूरी तरह से, एक ही तरह से कार्य करते हैं, बिकॉज दे लैक इंटरेस्ट इन दैट एरिया, क्योंकि उनको उस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि नहीं होती है। बट नोइंग डिफरेंट स्टाइल्स,
लेकिन इज नेसेसरी, लेकिन उनके लिए डिफरेंट स्टाइल को जानना आवश्यक होता है। भले ही हमको जानकारी ना हो, लेकिन लेखन में थोड़ा उन शैलियों के विषय में जानकारी हमको प्राप्त करना आवश्यक होता है। फॉर एन एग्जाम्पल्स, जैसे आप कोई किसी टॉपिक्स पर कोई चीज़ लिखनी है आपको, मान लीजिए कोई टॉपिक आ गया, यानी कंप्यूटर से संबंधित कोई टॉपिक आ गया या बायोग्राफी से संबंधित कोई टॉपिक्स आ गया, तो उस पर आपको कुछ लिखना है, तो हमको उसके भिन्न भिन्न स्टाइल्स को समझना आवश्यक होता है कि किस तरह से हम इसको लिखें। क्योंकि बायोग्राफी लिखना है तो बायोग्राफी की शैली होनी चाहिए, यदि हमको कोई ऐसे लिखना आ गया तो उससे संबंधित कोई शैली होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को पूरी तरह से हमको जान करके ही तभी लेखन कार्य हम पूरी तरह से संतुष्ट या सेटिस्फाई कर पाएंगे एक दूसरे को। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू राइट एंड एड कॉपी, यानी ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि जो एड कॉपी होती है उसको हम किस तरह से लिखें, ब्लॉग पोस्ट, और ब्लॉग को किस तरह से पोस्ट किया जाए, ये सारी चीज़ें हमको जाननी होती है। आर्टिकल्स को कैसे लिखा जाए, वेबसाइट कॉपी को कैसे तैयार किया जाए, गेस्ट पोस्ट को कैसे किया जाए, न्यूज़पेपर कॉपी को कैसे तैयार किया जाए, और ई बुक जो होता है इंटरनेट बुक, उसको किस तरह से तैयार किया जाए मित्रों। तो ये सारी चीज़ें, तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि जानना हमारे लिए नितांत आवश्यक होता है। अब आप देखेंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है व्हाट्स यूनिक अबाउट ऑनलाइन कंटेंट, जो ऑनलाइन कंटेंट होता है उसके लिए सबसे अच्छे तरीके क्या हो सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है इन दी पास्ट, पास्ट का मतलब बीते हुए समय में, जो समय गुजर चुके हैं, इफ़ यू इंडीड इंफॉर्मेशन यू स्टार्टेड योर सर्च, जब आप किसी इंफॉर्मेशन के विषय में जानकारी प्राप्त करने जाते थे तो आपको सर्च करना होता था, जानकारी को प्राप्त करनी होती थी। एट द लाइब्रेरी, पुस्तकालयों से उसकी जानकारी पूरी प्राप्त करनी होती थी। सिंस देन, जब तक कि द इंटरनेट हैज़ थ्रस्ट द टर्म, इंटरनेट ने अपने पूरी तरह से कार्य करना प्रारंभ नहीं किया था, तो उसके पहले की बात ये बताई जा रही है। कंटेंट जो होते थे इनटू द स्पॉटलाइट के रूप में होते हो, कंटेंट को हम सजो कर रखते थे, उसी को बार बार प्रयोग करते थे टुडे। लेकिन आज ऑनलाइन कंटेंट इज द फर्स्ट गेटवे, जो ऑनलाइन कंटेंट बना आज के समय में वो एक गेटवे बन गया, हर किसी के लिए मार्ग बन गया मित्रों, टू एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम पूरी तरह से उससे इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ों से पूरी तरह से अवगत होते रहते हैं। गुड ऑनलाइन कंटेंट इज स्ट्रक्चर्ड डिफरेंटली दैन प्रिंट, यानी प्रिंट से अलग होता है, एक स्ट्रक्चर्स के रूप में होता है जो गुड ऑनलाइन राइटिंग होती है। नोट द क्वालिफायर गुड ऑनलाइन कंटेंट रेदर देन ऑल ऑनलाइन कंटेंट, यानी कि सभी ऑनलाइन कंटेंट्स की अपेक्षा जो आथर होते हैं वो नोट कर लेते हैं द क्वालिफायर्स गुड ऑनलाइन कंटेंट, उन्हीं ऑनलाइन कंटेंटों में से जो गुड ऑनलाइन कंटेंट होते हैं उसी को नोट करते हैं, उसी से जुड़े चीज़ों को वो लिखते हैं मित्रों। कंट्रेरी टू व्हाट यू मे सी ऑन सोशल मीडिया, जिसको कि आप पूरी तरह से सोशल मीडिया पर इसको प्राप्त करते हैं, ब्लॉग्स के रूप में एंड वेबसाइट में। गुड ऑनलाइन कंटेंट के रूप में इज नॉट सिंपली ए बिट ऑफ टेक्स्ट tossed on to the website. Instead, the good stuff is carefully structured for the website. See these tips for ऑनलाइन राइटिंग, तो ये सारी टिप्स जो बताई गई हैं ये ऑनलाइन राइटिंग्स के ही विषय में बताई गई हैं मित्रों। एंड गुड ऑनलाइन कंटेंट कंटेन्स कीवर्ड, जो गुड ऑनलाइन कंटेंट होता है जिसको हम लिखते हैं वो कीवर्ड्स के रूप में हमारे लिए होते हैं। दीज आर टर्म्स आर फ्रेजेस एसोसिएटेड विथ ए पर्टिकुलर टॉपिक्स, उसी टॉपिक से संदर्भित होते हैं वो, जिसको कि हम कीवर्ड से के रूप में प्रयोग करते हैं। डिजाइंड टू पुल इन रीडर्स, वो रीडर के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, स्वयं बनाए जाते हैं। हु सर्च फॉर दोज टर्म्स, जो उन टर्मों के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ऑनलाइन थ्रू सर्च इंजन, वो ऑनलाइन थ्रू सर्च इंजन के रूप में होता है, उनका जो कीवर्ड होता है मित्रों। ऑनलाइन कंटेंट दैट कंटेंस, देखेंगे मित्रों इसमें ये जो क्वेश्चन आपका है व्हाट्स यूनिक अबाउट ऑनलाइन कंटेंट्स के विषय में, तो इसमें आप देखेंगे मोस्ट सर्च्ड फॉर कीवर्ड, ये प्राय जो है कीवर्ड से प्राय सर्च किए जाते हैं। हैज़ ए बेटर चांस एट हायर रैंकिंग ऑन सर्च इंजन रिजल्ट्स,
सर्च इंजन के रूप में हम इसका कार्य करते हैं, जो कीवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। सर्च इंजन के रूप में वो हमारे लिए कार्य करता है। जब भी कोई सर्च करते हैं तो उस चीज़ पर जो है तुरंत वो चीज़ें आ जाती हैं स्क्रीन पर। आल्सो कॉल्ड सर्च इंजन, इसको सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। ऑप्टिमाइजेशन के रूप में, RSEO के रूप में जाना जाता है, हमें तो CO के रूप में। ए राइटर हु अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स, जो राइटर होता है वो किस तरह से कीवर्ड्स को प्राप्त करता है। एंड यूज दम स्ट्रेटजिकली इन ऑनलाइन राइटिंग, और उसको जो है स्ट्रेटजिकली रूप में वो ऑनलाइन राइटिंग्स के रूप में यूज करता है। इज कॉल्ड एंड CO के रूप में उसको जानते हैं। उसको कंटेंट राइटर्स के रूप में कह सकते हैं। एंड यस, इफ़ यू राइट गुड ऑनलाइन कंटेंट यू विल गेट नोटिस्ड के रूप में आप जाने जाते हैं, यदि आप अच्छे ऑनलाइन कंटेंट राइटर्स के रूप में हो गए हैं, यानी कि राइट ए गुड ऑनलाइन कंटेंट्स के रूप में आप अपने आप को समझते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, व्हाई डू पीपल ब्लॉग, लोग ब्लॉगिंग क्यों करते हैं। ब्लॉग का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है समूह में के रूप में किया जाए, यानी सामूहिक कार्य जो होते हैं, समूह कार्य होते हैं, उसी को हम ब्लॉग कहते हैं। तो हाउ डू पीपल ब्लॉग जो करते हैं, तो इसमें देखेंगे ब्लॉग्स आर मेड एंड यूज फॉर मेनी डिफरेंट रीजन्स, जो ब्लॉग होते हैं बहुत बहुत भिन्न प्रकार के रीजन्स कारण के कारण बनाए जाते हैं। आई विल बी एक्सप्लेन दैट यू शार्टली, जैसे आप कोई चीज़ जो है थोड़े में करना चाहते हैं, बट इन द मीन टाइम, लेकिन उसी समय लेट्स हैव ए लुक एट ऑल द डिफरेंसेस, हमको तमाम सारी भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। रीजन्स, पीपल, ब्लॉग, तमाम सारे कारण होते हैं। तो लोग इस तरह से ब्लॉग में लोगों के समूह को लेकर के साथ में कार्य करते हैं। टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए। टू डिलीवरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए। एंड न्यूज टू अदर पीपल ऑन इंटरनेट, दूसरे लोगों तक न्यूज़ समाचार को पहुंचाने के लिए इंटरनेट के माध्यम से ब्लॉगिंग का कार्य करते हैं। और उसके पश्चात 3rd नंबर पर टू मेक मनी, यानी धन को कमाने का भी एक सोर्स होता है ये जो ब्लॉगिंग होती है। यस, सम पीपल आर मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी विद ब्लॉगिंग, बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो है ब्लॉगिंग से बहुत सारे धन को प्राप्त कर रहे हैं। सेल्फ प्रमोशन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। टू कनेक्ट विथ लाइक माइंडेड पीपल्स के रूप में इसका प्रयोग करते हैं मित्रों। टू गेन नॉलेज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। टू फाइंड ए बेटर जॉब के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, यानी कि लेखन कौशल के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, एक्सेट्रा आदि के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका, इस ब्लॉगिंग का। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हेन इज ईमेल द अप्रोप्रिएट फ्रॉम द कम्युनिकेशन टू यूज, यानी कि वार्ता के लिए जो है ईमेल का यूज कब संभव है और कब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखेंगे ईमेल, जो ईमेल होता है, ईमेल इज ए गुड वे टू गेट योर मैसेज अक्रॉस व्हेन, ईमेल आपके लिए एक अच्छा मार्ग होता है जब हम कोई संदेश देते हैं। यू नीड टू गेट इन टच विथ ए पर्सन, जब आप किसी पर्सन के टच में हुआ करते हैं। हु इज़ हार्ड टू रीच वाया टेलीफोन, जिससे टेलीफोन के अलावा उसके पास पहुंच पाना मुश्किल होता है। डज नॉट कम टू कैंपस रेगुलरली, जो आपके कैंपस में वो रेगुलरली नहीं आ सकता है, नहीं आप जा सकते हैं। आर इज नॉट लोकेटेड इन द सेम पार्ट ऑफ द कंट्री, या उस देश के सेम हिस्से में वो नहीं रह पाता है। आर वर्ड्स, उस भाग में। फॉर इंस्टेंस समवन हु लिव्स इन ए डिफरेंस टाइम जोन, जो कि डिफरेंस टाइम जोन का मतलब भिन्नता, जहाँ पर लोगों से हमारी पूरी तरह से वार्ताएं नहीं हो पाती हैं प्रत्यक्ष रूप से, वहाँ पर हम ईमेल का प्रयोग करते हैं। दैट इंफॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इज नॉट टाइम सेंसिटिव, ये जो इसका इंफॉर्मेशन होता है, जो उसकी सूचनाएं होती हैं पूरी तरह से जो है टाइम सेंसिटिव होती हैं, नहीं होती हैं। द एक्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल इज इंस्टेंटुअस, ये जो उसका समय होता है भेजने का जो ईमेल, वो कोई निश्चित नहीं होता है। बट दैट डज नॉट मीन द राइटर कैन एक्सपेक्ट एन इंस्टेंटेनियस रिस्पांस, लेकिन इस पर राइटर्स का कोई महत्वपूर्ण जो है रिस्पांस नहीं होता है। फॉर मेनी पीपल्स कीपिंग अप विथ दियर ईमेल करस्पॉन्डेंस, बहुत से लोग जो है ईमेल करस्पॉन्डेंस करते हैं, पत्राचार करते हैं ईमेल के जरिए। इज ए पार्ट ऑफ दियर जॉब, जो कि उनकी लिए एक
जॉब का हिस्सा बन गया है। एंड दे ओनली डू इट, और वो सिर्फ इसीलिए इसको करते हैं ड्यूरिंग रेगुलर रूप में, यानी कि रेगुलरिटी को बना कर के वो उस कार्य को करते हैं, ईमेल का प्रयोग करते हैं। ड्यूरिंग देयर ईमेल करस्पॉन्डेंस इज ए पार्ट ऑफ देयर जॉब, उनके जॉब बन जाता है, उनके जो कार्य करते हैं उसका एक हिस्सा बन जाता है ईमेल। एंड दे ओनली डू इट, और सिर्फ इसको करते हैं ड्यूरिंग रेगुलर बिजनेस आवर्स, अपने जीवन के दिनचर्या में पूरी तरह से बिजनेस आवर्स के रूप में इसको करते हैं। अनलेस योर रीडर हैज़ प्रॉमिस्ड अदरवाइज, जबकि जो रीडर्स होते हैं वो प्रॉमिस देते हैं, इसके विषय में वचनबद्धता को कायम रखते हैं, अन्यथा एज्यूम दैट इट मे टेक ए फ्यू डेज फॉर हिम रिस्पॉन्ड टू योर मैसेज, जिससे कि आपके मैसेज को पूरी तरह से रिस्पॉन्ड प्राप्त करते हैं, उसका रिस्पॉन्स देते हैं वो। यू नीड टू सेंड समवन एन इलेक्ट्रॉनिक फाइल, यानी कि आप उसका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइल के रूप में करते हैं, सच एज ए डॉक्यूमेंट फॉर ए कोर्स के रूप में, ए स्प्रेडशीट फुलाट डाटा के रूप में आपके पास होता है, और रफ ड्राफ्ट ऑफ योर पेपर्स के रूप में। यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स क्विकली, आप शीघ्रतापूर्वक बहुत सारे लोगों में उसकी सूचना को का प्रसारण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए मेमो के रूप में, दैट नीड टू बी सेंट टू द इंटायर ऑफिस स्टाफ, यानी संपूर्ण स्टाफ, ऑफिस के कार्यालय के स्टाफ में जैसे कोई सूचना आवश्यक होती है तो उसको भेज पाते हैं। यू नीड ए रिटर्न रिकॉर्ड फॉर ए कम्युनिकेशन, एक वार्ता के लिए एक रिटर्न रिकॉर्ड के रूप में हम इसका ईमेल का प्रयोग करते हैं। सेविंग इम्पॉर्टेंट ईमेल कैन बी हेल्पफुल इफ़ यू नीड टू रिफर बैक टू व्हाट समवन सेड, जो भी कोई कहता है कुछ तो उसको हम ईमेल पर के जरिए उसको दूसरे तक उसको प्रेषित कर सकते हैं। ये सारी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। इसके पश्चात सेविंग इम्पॉर्टेंस ए मेल कैन बी हेल्पफुल इफ़ यू नीड टू रिफर बैक टू व्हाट समवन सेड इन एन अर्लियर मैसेज, एक अर्लियर मैसेज के रूप में हम ईमेल का प्रयोग करते हैं। प्रोवाइड सम काइंड्स ऑफ प्रूफ के रूप में, फॉर एग्जांपल प्रूफ दैट यू हैव पेड फॉर ए सर्विस और प्रोडक्ट, जैसे आप किसी को सेवा प्रदान कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट प्रदान करते हैं तो ईमेल के जरिए हम उसको सूचित कर सकते हैं। आर रिव्यू द कंटेंट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, किसी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए हम उसको ईमेल से सूचित कर सकते हैं। डेडलाइन मेमो के रूप में मित्रों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ईमेल के जरिए हम इसको सूचित करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, व्हेन इज ईमेल नॉट एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कब ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में नहीं हो पाता है कौन, ईमेल। तो इसका प्रयोग तो देखेंगे इसमें, ईमेल इज़ नॉट एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल जो होता है वो एक प्रभावशाली पार्ट्स नहीं होता है कम्युनिकेशन का। व्हेन योर मैसेज इज लॉन्ग, जब आपका मैसेज जो होता है, जो संदेश होता है वो बहुत लंबा होता है, एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है, पूरी तरह से तार्किक होता है। रिक्वायर्स टू एडिशनल डिस्कशन, उसके लिए अतिरिक्त डिस्कशन की आवश्यकता। दैट वुड बेस्ट बी एकम्प्लिश्ड फेस टू फेस, जब हम उसे अच्छी तरीके से फेस टू फेस नहीं मिल पाते हैं, उस स्थिति में ही ईमेल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वांट फीडबैक फ्रॉम योर सुपरवाइज़र, यदि हम सुपरवाइज़र से कोई फीडबैक चाहते हैं ऑन योर वर्क, अपने कार्य के प्रति, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। आर इफ़ यू आर आस्किंग योर प्रोफेसर ए क्वेश्चन, यदि आप अपने प्रोफेसर से कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, दैट रिक्वायर्स मोर देन ए यस नो, जिसमें यस नो की ही रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसी स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। आर सिंपल एक्सप्लेनेशन, या साधारण तौर पर कोई चीज़ एक्सप्लेन करना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। यू शुड शेड्यूल्ड ए मीटिंग इंस्टीड, एक मीटिंग में शेड्यूल करने की अपेक्षा आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज हाईली कॉन्फिडेंशियल, ईमेल इज नेवर प्रोवोक, जो इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, इज हाईली, पूरी तरह से ऊंचे रूप में कॉन्फिडेंशियल की होती है, उसको हम ईमेल इज नेवर, उसको हम प्राइवेट, ईमेल पर कभी भी उसको हम प्राइवेट नहीं रख सकते हैं मित्रों, ये आपको जानना है। कीप इन माइंड, इसको आप ध्यान रखिए, दैट योर मैसेज कुड बी फॉरवर्डेड ऑन
टू अदर पीपल, क्योंकि आपका जो मैसेज होता है वो फॉरवर्ड दूसरे लोगों तक किया जा सकता है विदाउट योर नॉलेज, बिना आपके संज्ञान के। ए बैकअप कॉपी इज ऑफ योर ईमेल इज ऑलवेज स्टोर्ड ऑन ए सर्वर, जो सर्वर पर जो है हमेशा स्टोर होती है, जो कि ये ईमेल कॉपी आपकी होती है। वेयर इट कैन बी इजिली रिफर्ड बाई इंटरेस्टेड पार्टीज, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होती हैं उस जो है उसको वो प्राप्त कर सकती हैं आसानी से, और आपकी सारी जानकारी को उनको प्राप्त हो सकती है। इसलिए ईमेल के जरिए जो है ये चीज़ें कभी भी प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए। इवन व्हेन यू हैव इलेक्टेड द मैसेज एंड थिंक इट इज़ गुड फॉर एवर, जब आप समझते हैं कि ये सबके लिए अच्छा होता है तभी आप इसको इसमें शेयर कर सकते हैं, अन्यथा जो है ईमेल के जरिए ये बातें गोपनीय नहीं रह पाती हैं। योर मैसेज इज़ इमोशनली चार्ज आर द ट्यून ऑफ मैसेज, आपका जो मैसेज होता है वो इमोशनली होता है, भावात्मक पक्ष को लिए होता है, जो कि लोगों तक एक संदेश के रूप में होता है। कुड बी इजिली मिसकंस्ट्रक्टेड, उसमें मिसकंस्ट्रक्ट हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं। इफ़ यू वुड हेजिटेट टू से, यदि आप कोई बात कहने में हेजिटेट करते हैं, हिचक करते हैं, समथिंग्स समवंस फेस, किसी के समक्ष कह पाने में, तो डू नॉट राइट इट इन एन ईमेल, तो उसको आपको ईमेल के जरिए में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं लिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ईमेल से संबंधित चीज़ें जो बताई गई हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मित्रों। और इसके पश्चात मैं आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर ले चल रहा हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। आप तुरंत ही इसको शेयर करें, लाइक करें। तो देखेंगे मित्रों, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए ब्लॉग, ब्लॉग क्या होता है। तो ब्लॉग के विषय में आप समझेंगे। ब्लॉग को हम समूह कार्य के रूप में जान सकते हैं, एक समूह कार्य जहाँ पर हम लोग मिल करके कोई कार्य करते हैं, कुछ लोग इकट्ठे होकर के कार्य करते हैं, उसको हम ब्लॉग के रूप में समझते हैं। तो ये ब्लॉग इज ए वेरी सिमिलियर टू ए वेबसाइट, वेबसाइट पे एक पूरी समानता को दिखाता है ब्लॉग। इट कैन बी थॉट आप एज ए डायरी, इसको हम एक डायरी के रूप में जान सकते हैं मित्रों। जैसे आप डायरी में कोई चीज़ें रखते हैं, आर जनरल या जनरल रूप में रखते हैं, दैट इज मोस्टली मेंटेन्ड बाय वन पर्सन, जो कि प्रायः एक ही पर्सन के द्वारा डायरी मेंटेन की जाती है, लेकिन उसमें तमाम सारे लोगों की बातें होती हैं, तो उस तरह से हम ब्लॉग का प्रयोग करते हैं। बट मे बी आल्सो बी मेंटेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ ब्लॉगर्स, जो ग्रुप ऑफ ब्लॉगर्स होता है उसके रूप में हम उस डायरी को मेंटेन करते हैं, उसके कार्य को पूरी तरह से उसमें रखते हैं मित्रों। तो ये है इम्पोर्टेंस व्हाट इज़ ए ब्लॉग के संदर्भ में आप इस आंसर को लिख सकते हैं। इसके पश्चात देखेंगे व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग का मतलब होता है समूह कार्य करते हुए, यानी ब्लॉगिंग इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग, यानी कार्य करने के जो ढंग हैं उसको हम, जो कार्य होते हैं, जो कार्य परिणित होते हैं उसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। एंड मेंटेनिंग कंटेंट फॉर ए ब्लॉग, और ब्लॉग के लिए जब हम कोई कंटेंट प्राप्त करते हैं, कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं, तो वो जो है ब्लॉगिंग के अंतर्गत आता है। दिस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ द रिटन वर्ड, ये पूरी तरह से जो है फॉर्म ऑफ रिटन वर्ड के रूप में होता है, एक रिटन आकार का होता है, लिखी हुई आकार का होता है। बट कैन आल्सो इंक्लूड इमेजेस, वीडियोज़ और ऑडियोज़, लेकिन इसमें जो इमेज होती है वो वीडियोज़ के रूप में अथवा ऑडियो के रूप में प्राप्त की जाती है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑनलाइन राइटिंग। ऑनलाइन राइटिंग क्या होती है, इसके विषय में आप देखेंगे। एनी टेक्स्ट जनरेटेड विथ, जो भी टेक्स्ट होते हैं, जो भी लेखन के कार्य होते हैं वो जनरेट किए जाते हैं। एंड मेनली मींट फॉर व्यूइंग ऑन, किसके लिए, जो मुख्य उसका उद्देश्य होता है वो व्यूइंग के लिए होता है, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होता है। एक कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन के रूप में और अदर डिजिटल डिवाइसेस के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। इज रिफर्ड टू एज ऑनलाइन राइटिंग, उसको हम ऑनलाइन राइटिंग के रूप में कह सकते हैं मित्रों। इट, और इसको
ऑनलाइन राइटिंग के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आल्सो नोन, इसे और भी जाना जा सकता है एज डिजिटल राइटिंग के रूप में, यानी डिजिटल राइटिंग के रूप में भी हम इस ऑनलाइन राइटिंग को कह सकते हैं। टेक्सटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, इनमें तमाम सारी मैसेज को हम करते हैं, ईमेलिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, ट्वीटिंग होता है, एंड लीविंग कमेंट्स, हम कमेंट्स को छोड़ते हैं ऑन सोशल मीडिया पर, साइट्स पर, लाइक फेसबुक के रूप में मित्रों। आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनलाइन राइटिंग फॉर्मेट के, ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं किसके, ऑनलाइन फॉर्मेट राइटिंग से जो है फॉर्मेट्स को एग्जाम्पल्स के रूप में आप जानते हैं। अब आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। ये कंटेंट राइटिंग क्या होती है, इसके विषय में आप समझें। कंटेंट राइटिंग रिफर्स टू क्रिएटिंग, जो कंटेंट राइटिंग होती है तारतम्य रूप से किसी चीज़ को जोड़ करके लिखना। कंटेंट राइटिंग रिफर्स टू क्रिएटिंग कंटेंट, जो भी कंटेंट हम लिखते हैं उसको क्रिएट करते हुए फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए पर्पज़ के लिए, विथ कंटेंट्स, एक कंटेंट के रूप में तो ही कंटेंट होता है, उसकी जो क्रमबद्धता होती है। बिजनेस के रूप में कैन अट्रैक्ट लीड्स एंड फॉस्टर पॉजिटिव कनेक्शन के लिए, जो भी पॉजिटिव कनेक्शंस के लिए हम इसका भी प्रयोग करते हैं। विद देयर ऑडियंस, ऑडियंस से जो भी हमारे श्रोता होते हैं, जो भी देखने वाले होते हैं। अल्टीमेटली पुशिंग देम डाउन द सेल्स फनल, यानी पूरी तरह से हम उनसे अपने आप को जोड़ कर रखते हैं और उनसे संपर्क हमारे बराबर बने रहते हैं। तो ये कंटेंट राइटिंग से संदर्भित क्वेश्चन था मित्रों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको आप पूरी ही तरह से समझ लेंगे। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे मित्रों, तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें, जिससे कि मैं आपसे को उससे संबंधित वीडियो को प्रदान कर पाऊँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।